कोरोना वायरस 7 रमजान के बाद तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कौन सा टाइम पीरियड है या वो मैकेनिज्म है कि जिसका वो पूरा गर्दिशी दायरा जो है वो 7 रमजान तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से सूरत हाल कुछ बेहतर होती दिखाई देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, अभी तक तो हमारे हुक्मरान, हमारे डॉक्टर्स, हमारे तमाम साइंसदान, तज्ज़ियाकार ये टीवी पे यही कह रहे हैं कि मई के महीने में ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो यही नज़र आता है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि मई में बेइंतहा फैल जाएगा। अगर हम अपने तज्ज़ियाकारों से लेकर साइंसदानों से लेकर डॉक्टर्स की बात सुने, हुक्मरानों की सुने, तो उनके भी यही कहना है कि ये बिल्कुल फैल जाएगा। देखें, हमने जिस वक्त ये स्टोरी दी थी उस वक्त तक हमारी स्टोरी ये ब्रेक नहीं हुई थी कि चाइना ने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है और चाइना जो है उसमें सबसे पहले पाकिस्तान को इसमें शामिल कर रहा है और ये बड़ी खुश आइंदा है। पाकिस्तान ने भी जब चाइना में ये बुरा वक्त आया तो आपने देखा पूरी दुनिया एक साइड पे थी, पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा था। पाकिस्तान के अंदर कुछ अपोजिशन जमातों ने तनकीद बहुत की थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ खड़ी थी और बुरे वक्त में उनका साथ दिया। और चाइना ने भी अपोजिशन जमातें वही हैं जो अपनी दौरे हुकूमत में चाइना के साथ गहरा गठजोड़ बनाने के लिए खुद को मोहरा मानती थी। बिल्कुल मोहरा मानती थी। आपने सुन लिया होगा, जब चाइना से हमने अपने तुलबा को वापस लाने की बात हो रही थी तो हमने कहा था नहीं लाना, इसलिए कि चाइना के साथ दोस्ती का ये तकाजा था कि चाइना ने उसकी ज़िम्मेदारी ली थी कि हम तालिब जो वहाँ पर तुलबा मौजूद है, पाकिस्तानी तालिब इल्म, उनकी वो हिफाजत भी करेंगे, उनकी सेहत का ख्याल भी रखेंगे। और जब आप उन पर अदम एतमाद करके उन्हें ले आते तो एक एतमाद का रिश्ता ख़त्म होता। लेकिन अपोजिशन जमातों ने जिस तरह असम्बली के अंदर शोर मचाया, जिस तरह तकारीर की, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये सारा कुछ सामने है और वक्त ने यह साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक भी पाकिस्तानी तालिब इल्म इसका शिकार नहीं हुआ। सब खैर वफ़ियत से मौजूद हैं और बहुत से वापस आना चाहे तो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन सब वहाँ पे तंदुरुस्त है। जब वहाँ पे ज़िंदगी वापस आई तो पाकिस्तानी तालिब इल्म, पाकिस्तानी ताजर वहाँ पे खैर वफ़ियत से मौजूद हैं और अपना काम कर रहे हैं। देखिए यासर, मेरी आज कुछ शोबा मेडिकल से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर डॉक्टर्स से भी बात हुई, कुछ मेरी उन रूहानी शख्सियात से भी बात हुई जिन्होंने इस वायरस के हवाले से बहुत कुछ कहा था, और मेरी मदीना मुनव्वरा में भी एक बड़ी रूहानी शख्सियत से भी बात हुई। तो बिल्कुल ये मैं आपको बता, रूहानी शख्सियत भी और मेडिकल से तल्लुक़ रखने वाले भी, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा। बल्कि डॉक्टर जावेद अकरम जो इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स पे भी बैठते हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कि राना अज़ीम, अगर तो हम ये कहें कि ये मेडिसिन से फौरी ठीक हो जाएगा तो ऐसे हालात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि ये रमज़ान के शुरू होते ही ये बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी। और जिस तरह पहले सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं कि ये बीमारी इस तरह फैलेगी, इतनी फैलेगी, तो इसी तरह ये भी बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो हमने रेशो निकाली है, देखें ये तमाम मेडिकल से तल्लुक़ रखने वाले मेरे एक से ज़्यादा जब अफराद से बात हुई, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है जितने लोगों की, उनमें से ज़्यादा वो लोग हैं जो मलेरिया की दवाई इस्तेमाल कर चुके हैं, जिन्हें बचपन में इंजेक्शन भी लग चुके हैं। उनकी तादाद जो है वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसी वजह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलाव होना चाहिए था, बेइंतहा फैलाव होना चाहिए था, उतना फैलाव नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा जो लोग कोरोना के मरीज़ हो रहे हैं, जिनके हम टेस्ट कर रहे हैं और वो कोरोना के मरीज़ नहीं कर रहे हैं, उनमें से बहुत से वो हैं जिनको कोरोना महसूस भी नहीं हुआ, जिनके अंदर वो चीज़ भी नहीं। उन्होंने कहा ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दिनों में रिकवर करेंगे। जब वो दिनों में रिकवर करते हैं, दिनों में यानी कि अगर एक कोरोना का मरीज़ अगर चाइना के अंदर जहाँ पे सबसे पहले वैक्सीन तैयार हुई है, अगर वहाँ पे कोरोना का मरीज़ 25 दिन में अपने आप को रिकवर कर रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर मरीज़ जो है 7 दिन से 12 दिन में रिकवर कर रहा है। और जब वो लोग जिन पे ये अलामत मौजूद हैं लेकिन वो महसूस नहीं कर रहे, वो तंदुरुस्त है, तो वो उससे भी जल्दी रिकवर करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद ब खुद अपनी मेडिसिन, पैनाडोल या कोई चीज़ें मेडिसिन खाने के बाद रिकवर करते जा रहे हैं। और जब वो रिकवर करते जा रहे हैं तो उनके अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त इतनी बढ़ चुकी है कि अब उन पर कोरोना का जो वायरस हमला करता है तो वो असर नहीं होता। और देखा उसके बाद आ गया रमज़ान। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह की ज़ात इंतहा दर्जे की रहमतें नाज़िल फरमाती है। और इस महीने में एक तो ज़्यादातर वो लोग जिन्होंने नमाज नहीं भी पढ़नी होती वो नमाज़ पढ़ते हैं। जब आप दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, उस वज़ू के अलावा 5 दफ़ा वज़ू के अलावा 5 जमात नमाज के अलावा आप कुरान मजीद बार बार पढ़ते हैं वज़ू करके, आप दीगर जो है काम वो कोशिश करते हैं बावज़ू होकर करें, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको ये, हम अपने प्रोग्राम में ये आज कह रहे हैं और 7 रमज़ान के बाद हम देख लेंगे कि जो दावे हैं
मेडिकल साइंस के और दूसरे लोगों के कि बहुत बढ़ जाना है, तो आप यासर और हमारे नाज़रीन गवाह रहेंगे कि 7 रमज़ान के बाद कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी तेज़ी से आती नज़र आएगी। साइंस तो वैसे ही दम तोड़ चुकी थी कुदरत के इस निज़ाम के आगे कि क्या खेल खेला, साइंस तो देखती रह गई। तो इसी तरह जब लोग अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद होंगे तो ये वायरस किसी हद तक कम ज़रूर होगा।